अगले पे चलते हैं। अगला है व्हाट इज ब्रोमेलिटिस। ठीक है, ब्रोमेलिटिस होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक तरीके से अवशेष होता है। ठीक है, अब ये प्राचीन काल में चीजें जो होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या ब्रोमेलिटिस नाम से जाना जाता है क्या, अगर कोई भी जीवाश्म का मल और उल्टी होती उसके बारे में पता चल जाए तो इससे पता चलता है कि डायनासोर क्या करता था, उसकी पॉटी कैसी थी, उसकी उल्टी कैसी थी, उसके बारे में पता चलता है। अब मान लीजिए इसने मल किया, अब ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला गया तो पत्थरों के बीच में जुड़ जाएगा, उसकी वॉमिट भी ऐसे ही फंस जाएगी, तो इसको फिर बाद में जब निकाला जाता है तो वो प्राकृतिक रूप में हमें मिल जाती है और हमें इससे डायनासोर्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, जीवाश्म के अवशेष होते हैं जिसमें पाचन तंत्र की सामग्री होती है। पाचन तंत्र में क्या आएगा, पाचन तंत्र में पेट तो मिल नहीं सकता आपको, या तो पेट से बाहर उल्टी आएगी या पेट से बाहर पॉटी आएगी। तो बेटा क्लास के बाद पूछेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट होगा प्लीज क्लास के बाद पूछे। मैंने कहा ना एक स्लाइड के बाद पूछे। यहाँ पे क्या है, वॉमिट और उल्टी दो ही चीजें हैं, वॉमिट हो जाए या मल आ जाए। अब इसे क्या है, इंचैनोफॉलिस का एक समूह है जो पाचन तंत्र के माध्यम से सामग्री की खपत, प्रासंस्करण और निष्कासन को रिकॉर्ड करते हैं। प्रासंस्करण के प्रमुख चरणों में अलग अलग ब्रोमेलाइट उप समूहों के जिम्मेदार ठहराया गया। इन चरणों के बीच संक्रमण के बहुत कम साक्ष्य उपलब्ध है। अब ये क्या है, प्रसिद्ध ब्रोमेलाइट्स जीवाश्म के मल हैं जो क्रोपोलाइट्स के रूप में भी जाने जाते हैं। अन्य प्रकार से पहचाने जाते हैं जिनको रेगुगेलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे उल्टी या अन्य हुई वस्तु है जैसे उल्लू के कण जीवाश्म अवशेष। उसके बाद कोलोलाइट्स आंतों की सामग्री मिलना, फिर गैस्ट्रोलाइट्स पेट की सामग्री मिलना। ठीक है, ब्रोमोलाइट्स शिकार, मैला ढोने, उल्टी सहित व्यवहार संबंधी आंकड़े प्रदान करते हैं। ये बताते हैं जो जानवर खाता था वो क्या था, खाते समय चीजें बाहर भी आती हैं, जैसे आज आप खाना खाएं वॉमिट करें तो हो सकता है कभी आपके मुंह से कॉर्न निकल जाए, कभी प्याज निकल जाए, कभी टमाटर आ जाए, तो ये सब चीजें जब आती हैं, कभी कभार इवन आपके मल में अगर आप खाते हैं और जो डाइजेस्ट नहीं है तो वो सीधे निकल आता है, तो ये चीजें जानवरों के साथ भी होती है। यार संबंधी आदतें संभावित शिकारी और शिकार संबंधों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर ट्रैफिक इंटरेक्शन में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। प्राचीन पारिस्थितिकी प्रणालियों के पुनर्निर्माण के लिए ब्रोमेलाइट्स का अध्ययन अक्सर ट्रेस जीवाश्मों के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, ट्रेस जीवाश्मों के साथ बेटा इनका अध्ययन किया जाता है। ट्रायसिक काल क्या है, ट्रायसिक काल जो है 251 मिलियन वर्ष पूर्व था और ये कब तक चला, 199.6 मिलियन तक ट्रायसिक काल संक्रमण काल का समय था, जो पैंजिया महाद्वीप अस्तित्व में आया, वैश्विक जलवायु और महासागरीय परिसंचरण को बदल दिया। ट्रायसिक काल जीवन के इतिहास में सबसे बड़ी विलुप्त घटना है। ठीक है, और इसके बाद वह समय आता है जब बचे हुए लोग फैल गए। इस समय पर क्या हुआ, लोग फैल रहे थे, इसके बाद जितने लोग बचे वो फैल गए, तो एक घटना बहुत जरूरी है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया।